इलेक्शन कमीशन ने JUI पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। DG पॉलिटिकल विंग ने कहा, आइन के मुताबिक JUI के अहदेदारों की मुद्दत 5 साल की है। 7 जुलाई 2024 को मुद्दत पूरी हो चुकी। वकील JUI ने कहा, हमारे नाज़िम मुंतखब हुए हैं। 2023 से इलेक्शन का अमल शुरू है। हमारे यूनिट, अजला और तहसील के इलेक्शन हो चुके हैं। अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न करें तो फिर क्या होगा? आपने 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए। अब हमने आपको नहीं कहा था, आपने खुद इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत में मेंबर कमीशन का सवाल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, हम आपकी मुआवनत करेंगे। दरखास्त गुजार नवीद अंजुम बोले, मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के मुकाबले में कागजात जमा कराए, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप अपनी दरखास्त जमा कराएं, अगली समाअत पर आपको सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करेगा। इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मसला हल कर चुकी। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया, मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, मौजूदा 40 MNAs का नोटिफिकेशन करें। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर की तरदीद। कहा, बार काउंसिल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद में लेंगे। आज बार काउंसिल के इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। हिज़्बुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल 5000 पेजर्स में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। अरब मीडिया का दावा है कि पेजर्स में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद फिटन नस्ब था, जिसे टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। कॉल और मैसेज के जरिए धमाका किया गया। इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि हिज़्बुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इत्तला इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। असल इसराइली मनसूबा हिज़्बुल्लाह से बाकायदा जंग छिड़ने पर इन आलात को तबाह करने का था। इसराइली अखबार के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अमेरिका को आगाह कर दिया गया। ताइवान की वायरलेस कंपनी गोल्ड अपोलो का कहना है कि उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, बल्कि एक यूरोपीय फर्म ने बनाई हैं जो उनका नाम इस्तेमाल करने का हक रखती हैं। हिज़्बुल्लाह ने 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था। पेजर्स इस साल के शुरू में लेबनान लाए गए। इसराइल का लेबनान पर पेजर हमला। लेबनान में हिज़्बुल्लाह अरकान और उनके हामियों के ज़रिए इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस एक ही वक्त धमाके से फट गईं। हिज़्बुल्लाह के 11 अरकान और 25 शहीद। लेबनान में ईरान के सफ़ीर मुज्तबा अमानी की एक आंख ज़ाया, दूसरी शदीद मुतासिर। पेजर धमाकों से 4000 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। 400 से ज़ायद की हालत नाजुक। शाम में भी पेजर धमाकों से 7 अमवात। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, इसराइल को गैर मुतवक्किल जवाब मिलेगा। फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे न हटने का आज़म। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी इजलास में दी। कराची में पुलिस ने कार्रवाई करके बैंकों से रकम निकलवाने वाले शहरियों को लूटने वाले 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान से 8 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब CTD से फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। पंजाब में PTI के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब CTD से फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। असलहा बारूद बरामद।
एक हफ्ते में 10 तो मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें कोई चीज़ जो है वो रह तो नहीं जानी चाहिए कि जिसके ऊपर ये बात हो कि जी ये चीज़ शेयर नहीं हुई, ये चीज़ शेयर नहीं हुई। मौलाना से जो बात हुई उसके बाद फिर इसको वो रिवाइज किया गया। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई 2 दफ़ा तो रिवाइज हो के अब जिस शक्ल में मौजूद है, तो फिर अगर मुशावरत नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो फिर ये रिवाइज कैसे होता रहा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। ऑपोजिशन को क्या, इत्तेहादियों को भी आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं दिखाया जा रहा। साफ जाहिर है कि पूरी दाल ही काली है। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के लिए तरमीम के मुख्तलिफ मुसविदे तैयार किए गए हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा मुजव्वज़ा तरामीम ठिकाने लगाने में वकला PTI का साथ दें। हुकूमत वक्ती फ़ायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मिसाक़े जमहूरियत की कमिटमेंट्स पूरी की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ दी हैं, ड्राफ्ट शेयर किया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तफ़ाक़ राय के लिए डायलॉग बहुत ज़रूरी है। सियासी गुफ्तगू के ज़रिए इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया जा सकता है। मेरा कोशिश होगा कि जो हमने 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा गया था उसे बहाल किया जाए। उसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़े। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लें। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई शक नहीं 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। कौन सी दुनिया में अदालत कहती है कि टमाटर आलू की कीमत दुरुस्त करें? दुनिया में कौन सी अदालत डैम बनाती है? ये सब काम अदालत करेगी तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलवाएगा? कराची सुपर हाईवे के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मकतूल को मुल्जिमान ने किसी और मकाम पर कत्ल किया। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख का कहना है कि मकतूल शाहनवाज उनके पास 20 साल से ड्राइवर था। पुलिस से मेरिट पर तफ्तीश का मुतालबा। चित्राल से धीर आने वाली गाड़ी पनाह के मकाम पर खाई में गिर गई, 3 अफराद जान बहक हो गए। भावलपुर में डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से बाप जान बहक, बेटा शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक कराची बाईपास रोड पर 5 मुसल्लह डाकुओं ने मवेशियों का कारोबार करने वाले 60 साला मोहम्मद इसहाक और उसके 18 साला बेटे यूसुफ को उस वक्त डकैती के लिए रोक लिया जब वो अपने मवेशी बेचने के लिए मवेशी मंडी जा रहे थे। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी।
कराची के इलाके कोरंगी में शहरी से रकम छीनने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 13 सितंबर को कोरंगी जमान टाउन में शहरी से 9 लाख रुपए छीने थे। मुलजिमान से छीनी हुई 8,45,000 रुपए की रकम और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बैंक से रकम लेकर आने वालों को लूटते थे। वीडियो सामने आई थी। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त फरकान और इलियास के नाम से हुई थी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि इस साल सिंध में चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आए हैं। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल बेहतर है। मंकी पॉक्स का केस सिंध में ताहाल रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में रश होने के बायस नए डॉक्टर भर्ती किए जा रहे हैं। सर्जिकल और मेडिकल टावर भी बना रहे हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्साई ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन की अक्कास हैं। मकबूजा कश्मीर में 1 दहाई बाद नाम नहाद असम्बली इंतखाबात। पहले मरहले में 90 में से 24 हलकों पर पोलिंग। कश्मीरी रहनुमाओं का भारतीय सरकार के ढोंगी इंतखाबात का बायकॉट। भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज़ करार देने की चाल करार दे दिया। कहा कि इंतखाबात एक धोखा है जिसका मकसद खुद इरादियत की जिद्दोजहद से तवज्जो हटाना है। पोलिंग मकामी वक्त शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग का आखिरी मरहला 2 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को मुतवक्किल है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कातिल की साजिश के इल्जाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अजीत डोवल, निखिल गुप्ता और दीगर नामजद अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्वस निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय धमकियां खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। गाजा पट्टी के अलबरीश कैंप पर इसराइली हमले में इमारत तबाह, 8 फ़लस्तीनी शहीद, 80 अफराद मलबे में दब गए, कई लाशें निकाल ली गईं। तिब्बी हमले के मुताबिक गाजा के मुख्तलिफ इलाकों पर होने वाले इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 22 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रफ़ा में हमास की इसराइली फ़ौज पर हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज फ़लस्तीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। इसराइल से गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी खत्म करने का मुतालबा। करारदाद में इसराइल को 1 साल के अंदर अपनी अफवाज वापस बुलाने और तमाम इसराइली आबादकारों को निकालने का कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाद मंसूर ने इसराइल के कब्जे को फ़लस्तीनियों के लिए वजूदी ख़तरा करार देते हुए कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों को दहाइयों से ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने करारदाद की मुखालफत कर दी। कहा करारदाद सिफारती दहशतगर्दी के जरिए इसराइल को तबाह करने की कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन गाजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर जोर के लिए काहिरा पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन का गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक मशरिक़ वस्ता का ये 10वां दौरा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन मस्री सदर और मिस्री हुकाम से गाजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत करेंगे। अमरीका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, वायोमोंग, टेनेसी, कैंसस, आयोवा में हुकाम को मुश्तबा खतूत मौसूल। खतूत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने वाली फ़ौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। नेब्रास्का के हुकाम का कहना है कि खतूत में मौजूद मवाद नुकसानदेह नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की अरकान कांग्रेस से मुलाकात। रुकने कांग्रेस टॉन स्वाजी और जैक बर्गमैन समेत दीगर शामिल। पाक अमेरिका तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राब्ते बढ़ाने का अज़्म। आज सुबह पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद को सुबह 5:41 पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। चांद ग्रहण का मुशाहिदा कुछ लम्हात के लिए हुआ। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 9:47 पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया।
लड़कियां और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। कम से कम ज़्यादा नहीं, उनके बराबर, तो कम से कम जिस तरीके से टाइमिंग काम एक जैसा है तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आज मुसावी तनख्वाह का आलमी दिन। इसका मकसद एक जैसे काम की मुख्तलिफ उजरत से आगाही है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पेशावर की फैक्ट्रियों में काम करने वाली 600 से ज़्यादा ख़वातीन को मर्द मुलाजमीन जितनी उजरत नहीं मिलती। और चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स के मार्कोर्स के कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी, 112 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी, 51 रन बनाकर पवेलियन वापस। मार्कोर्स ने अब से कुछ देर पहले 43.4 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 236 रन बनाए हैं।